नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो। आज झीलें अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जितने टॉपिक हो गए, राजस्थान का परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, एक मिनट रुको, भौतिक प्रदेश हो गया, उसके बाद में शायद मिट्टियां करवाई थी, मिट्टियों के बाद में फिर मैंने करवाया था जलवायु करवाई थी, फिर नदियां करवाई थी, और ये अब 6 जो टॉपिक हो गए उन 6 का रिवीजन चलेगा बड़े प्यार से। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को तैयार करना है। अब एक बार ज्योग्राफी को आगे की बंद करेंगे 6 दिन के लिए, पहले वाला रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए तैयार रहिएगा। और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जीके अपना मजबूत करना चाहते हैं, जीके का बेस है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, और जीके के लिए हमारी बेहतरीन टीम है, तो चूक न जाएं। ये साप्ताहिक ऑफर चलेगा, ये 7 दिन तक चलना है ये ऑफर। सीईटी में सब कुछ आ जाता है। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी ग्रेजुएशन वाला ले लो, इसमें इंडिया जीके भी आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, संस्कृत को छोड़ के सब आ जाएगा। और ऑफलाइन जो आना चाहे उसका स्वागत है। चल, सारी जिलें हो चुकी है। हाँ गुरुजी, हो गठ चुकी है। यहां की पढ़ ली, दिमाग में ध्यान में होगी कौन कौन सी पढ़ाई थी, उसका रिवीजन करूंगा तब बताऊंगा। फिर अजमेर की झीलें पढ़ी थी, फिर जयपुर की पढ़ी थी, फिर भरतपुर धौलपुर भरतपुर की पढ़ी थी, और इसके बाद में बीकानेर संभाग की पढ़ी थी। मतलब ये झीला रहेगी, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट झील रहेगी। कौन सी झील? और अब बहुत ही ऊंची है, और झील को नाम है नक्की। और जब भी ऊंचाई की बात आवेगी, ऊंचाई के ऊपर थोड़ा खाडो बना दो, एंड बना देता, वो पानी भरती हो, अपने बाप का रुपया ला गया। जब भी ऊंचाई की बात आओगी तो सिरोही आओगे, चाहे ऊंची चोटी आए, चाहे ऊंची पठार आए, चाहे राजस्थान का ऊंचा शहर आए, चाहे राजस्थान की ऊंची झील आए। इतनी ऊंची है कि धरातल से 1200 मीटर ऊंची है। प्रश्न का उत्तर बताना अगर देख रहे हो तो। धरातल का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नक्की झील का तापमान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया है, आप उत्तर बताना। ठीक है, धरातल का तापमान इतना है, नक्की झील का क्या होगा? और नक्की झील की ऊंचाई 1200 मीटर, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसका मतलब इतना कम हो जाएगा कि एकमात्र झील जो सर्दी में जमती है, मतलब अठे गर्मी के मौसम में जाने में ही स्वाद है, आनंद है। एक कोई देवता बताया बालम रसिया, या फिर ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने इसे नाखूनों से बनाया, और नाखूनों ही बनेड़ो शब्द है नक्की, और नाखूनों से बनाने की वजह से इस झील को नक्की झील कहते हैं। सिरोही में एक जनजाति रहती है ग्रासिया, आपने नाम सुना होगा। देवताओं ने बनाई तो ग्रासिया लोग इसे बड़े ही पवित्र मानते हैं, और अपने पूर्वजों की अस्थियां, जैसे हम लोग कहां प्रवाहित करते हैं अपने पूर्वजों की अस्थियां? गंगा में। ग्रासिया जो जनजाति है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां कहां प्रवाहित करती है? नक्की झील। बहुत ईजी है। जैसे ही आप देखने जाओगे, कब जाओगे? जब आपकी शादी हो जाएगी, आप हनीमून मिलाने भाभी जी नट लेके जाओगा, तो भाभी जी फिर कहेगी, क्योंकि बड़ी चर्चा होगी, बोल शाम गए नहीं अठे, शाम गए सूर्य देखनो बड़ो आनंद आवे। जो बोल थे बट रुकोगा शाम तानी का सनसेट देखूंगा, किसी वो सूर्य अठे विषय सूर्य बठे, लेकिन वो एक माहौल बना जाएगा, सनसेट देखा और एक दो फोटो ले ले। फिर अटके कि साइडा में एक चट्टाना सी बनेड़ी है, एक मेंढक की सी चट्टान है, मेंढक ने बोला टोड, तो भी चट्टान को नाम कटा दिया टोड रोक, क्योंकि चट्टान है, पत्थर है। एक बैल की आकृति को पत्थर है, बैल भगवान शंकर को नंदी, तो नाम के कटा दियो नंदी रोग। एक घूंघट निकाले सिया बनेड़ी आकृति को है, जो नाम काट दियो नंद रोग। यानी अठ चट्टाना है, टोड रोग, नंदी रोग, नंद रोग। और हनीमून पॉइंट तो अठ है ही, भाभी जी ले जाइए घुमाने। ठीक है, रघुनाथ मंदिर भी है, हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, विवेकानंद की गुफा, ये भी अच्छा है। विवेकानंद की यहां पर क्या है? गुफा। देखो, इस झील में एक घास पाया जाता है, याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। और उस घास को नाम है टाबरो कारा घास। जब भी पढ़ो जीके को इसी तरीके से पढ़ो, फिर कुछ नहीं बता। जैसे ही मेरा झील टॉपिक कंप्लीट हो, ज्योग्राफी के आज तक के आए हुए क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास, आप वो निकालो। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न मेरे को नहीं आता, गुरुजी कौन सो रहे। एक प्रश्न हो सके कोई 50 साल बच्चे, तो बाकी सब हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा, लेकिन पढ़ो। अगले 1 महीने में अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कारा घास को नाम याद रखियो, स्ट्रानबिथेस केलोसम नाम है इसका। वैसे ये झील, ये जो घास है वो इस झील को प्रदूषित कर रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। आलियो जी, इस संभाग की झीलें हो गई। सिरोही की नक्की, भाई जी चौपड़ो, चोपड़ा एक झील है टाबरो, माऊजी की वाणियां भी है, और चोपड़ा एक झील भी है, कहां? पाली के अंदर। अब झील बची है टाबरो जोधपुर की, यानी जोधपुर संभाग की झील आई। ओ मैं बना दियो, मान लो जोधपुर जिला।
संभागीय जिला है, लेकिन मेन जोधपुर की दो बड़ी फेमस झील हैं। एक झील को तो नाम है बाल संबंध, बालक संबंध, बाल संबंध झील कठे है जोधपुर। जोधपुर मंडोर के अंदर है, तो जोधपुर के अंदर ही आ गया, मंडोर के अंदर है। बाल संबंध ने बालक की बनवाई 1159 में, बालक राव बनवाई। टाबर राम बालक राव, कोई प्रतिहार शासक हुआ बालक राव उसने। ये झीलू जोधपुर ने एक तो जलापर्ती है, एक टाबरो जोधपुर में गुलाब राग वेड़ी है, जकिन मारवाड़ की नूरजहां बोले विजय सिंह की पासवान आ कई चीज करवाए। तो अठे गुलाब सागर है, बिमो पानी भी इंगमा आवे, थोड़ा सा याद रखो तो रखिए। झील के बीच में 8 खंबांगो एक महल बतावे। वैसे तो 8 खंबों की छतरी तो है महाराणा प्रताप की, ये 8 खंबा थोड़ा सा महल है सूर सिंह बनाए, कोई इंपोर्टेंट तो कोई कभी पूछो तो कोई। और जनाना बाग भी है ना जी, कोई इंपोर्टेंट कोई। आज की गुलाब राय नहीं मारवाड़ की नूजा आ गुलाब सागर भी बनवायो, ठीक है याद रहे जो विजय सिंह की पासवान थी 1700, बस ऐसे याद रखना गुलाब राय गुलाब मारवाड़ की नूरजा का। आ झील एक तो बाल संबंध झील फेमस है, एक दूसरी झील फेमस है कायलाना, कायलाना झील। जोधपुर की एक तो बाल संबंध झील, कायलाना झील ने जसवंत सिंह को भाई प्रताप सिंह बनवाई, इन खातिर नहीं बोला प्रताप सागर, प्रताप सागर। कायलाना झील या प्रताप सागर टाबरो एक ही झील है जोधपुर में। प्रताप सिंह को वर्तमान रूप दियो 1872 जब इन प्रताप सागर पड़े बिया एक प्राकृतिक झील ही पहली तो इन एक साइड आ रहा तख्त सागर भी बोले, यात्रा को राख ले पूछे तो कदी है को। एक इंपॉर्टेंट चीज है इंग सारा एक पार्क है टाबरो माचिया सफारी, इंपॉर्टेंट पार्क है, जैविक उद्यान माचिया सफारी को याद रखिए। कायलाना झील के पास में बच्चों माचिया सफारी है। इंदिरा गांधी की एक लिफ्ट नहर है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, भी राजीव गांधी लिफ्ट नहर को पानी आवे इंगमा, एकमात्र ऐसी झील जिसमें इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है राजीव गांधी लिफ्ट नहर का। बस बस एक महिला बाग है जोधपुर के अंदर, वो याद रखो गुलाब सागर के पास में ही है, पूछे तो कदी को नहीं, थोड़ा सा याद रख लियो। फिर उमेद सागर झील भी है, सिर्फ नाम नाम लिखने माजिया का है, विशेष बात को नहीं ना कदिया एग्जाम में पूछे छोटे छोटे को ये पानी भेड़ो तो नाम कटाती है। उमेद सिंह बना 333। अब एक झील है जैसलमेर की, क्योंकि जोधपुर संभागीय जिला आपा देख लिया। जैसलमेर की झील है गढ़सीसर, गढ़सीसर झील। जिला रिविजन वाराणसी से याद आ जाए, चिंता करने की जरूरत को नहीं, अब मैं रिविजन चलाऊ 6 दिन। गढ़सीसर झील कटे है जैसलमेर, गढ़सीसर झील कटे है जैसलमेर में। फिर एक झील है बुद्ध झील, आ भी कटे है जैसलमेर। नाम नाम है, नाम नाम बड़ी बड़ी झीलें पूछी जाती है, छोटी कम ही पूछी जाए। जैसलमेर बुद्ध झील जैसलमेर, जिसमें कांकनी नदी का पानी आता है, बहुत पहले अपन जिक्र भी करो पाकिस्तान किसी आप है नॉर्मल यही है। फिर रामदेव जी थे जाओ, रामदेवरा झील भी है, बहुत अच्छी झील है। रामदेव जी जो एलर्जिक बड़ी बीमारी हो जाए खाता है, तो लोक मान्यता भी आई है कि रामदेव जी बनवाई, कुष्ठ रोग के निवारण खातरा बढ़िया बताठ पानी में नहानो, ठीक है, ठीक है सर। फिर एक झील है अमर सागर, अरे गुरु जी जैसलमेर में इतनी झीला है ही टाबरो, पानी है को नहीं है, मेरे को नाम जरूर है अमर सागर जैसलमेर, सिर्फ नाम नाम लिख लियो बस। टाबरो झील में पूरी करवा दी। अब भी थारा जिला प्रश्न होता, अब भी थारे याद नहीं है भैया, तो मैं फास्टली बता रही हूं, मेन चीज है याद रखना, याद हो जाओ तो काम बन जाओ थारो, नहीं कोई टेंशन को नहीं। गंगानगर में बुड्ढा जोड़ा ही, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा ही, चूरुम्बिया ताल छापर याद करो तो कर लियो, खारा पानी की झील है। फिर बीकानेर में मुख्य रूप से गजनेर झील थी, इसके बाद में फिर इन्ना होगा झुंझुनू सीकर कोई विशेष को नहीं। फिर भरतपुर की नॉर्मल मोती झील वगैरह ही, जयपुर में कोई विशेष झील तो कोई मानसागर बह ही। अजमेर में 3 झीला बड़ी फेमस है, पुष्कर, अन्ना सागर, फाय सागर, 2-3 महत्वपूर्ण झील थी। उदयपुर की तीनों चारों महत्वपूर्ण झील थी, क्या नाम पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है, फतेह सागर झील है। फिर जयसमंद झील चली गई कहाँ, सलुम्बर के अंदर बड़ी इंपोर्टेंट। गेम सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में बड़ी इंपोर्टेंट। फिर नक्की झील है, फिर एक एक दो दो झील है। झीलों में जुड़ेड़ी सी एक चीज है टाबरो, बावड़ी, नाम सुने पर बावड़ी, बावड़ी नहीं बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी। एक वे टाबरो तालाब,
तालाब तो वह आपने शेखावट साइड कच्चो जोड़ो पानी भर जा थोड़ा पक्को भी हो जाए तालाब हो गया, या फिर जोड़ो जोड़ो जो कहने बोले नहीं, जोहड़ और बावड़ी में टाबरो अंतर में कई बार पूछ ही लेगा जोड़ और बावड़ी में की अंतर है। बावड़ियों का शहर बूंदी, चांद बावड़ी दोसा की बड़ी फेमस बावड़ी है। बावड़ी ई तरीकों हुए थे टाबरो इया चारों मेर इया सीधियां में इया ऐया थारे जच्चे बिन कर उतरो, जबकि जोड़े मियाँ को नहीं, जोड़े चार साइड बनाए जा सके उतरन खातर पेड़ियां, बाकी से आप नहीं उतर सकते। यहां जोड़े की एक पाल है, फिर 5 फुट नीचे, फिर तभी आप सुनोगे कि जोड़े में डूबने से मरती है टबरट नातो 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 पग जा नीचे सीधो गयो नीचे, इसलिए जोड़े में डूबने से मरती होती, बावड़ी में डूबने से नहीं मरती। बावड़ी या सीढ़ीदार कुओं बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी, और शेखावाटी जो है वो बावड़ियां खातर भी फेमस है, बूंदी और शेखावाटी दोनों। शक जाति ही बावड़ियां खोदने की परंपरा शुरू करी टाबरो, कौन सी जाति? शक जाति। और राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ी जोधपुर और जालोर में 700-800 बावड़ियां जी इतनी, और 6 जो की बावड़ी है वहां पर तो डाक टिकट जारी होगी। कौन सी? पन्ना मियां की बावड़ी, बस यही देख लियो, लिखो तो और अच्छे नोट शामिल जो था। फिर सर पन्ना मियां कहाँ है? जयपुर, ठीक है एक पन्ना मियां की बावड़ी। फिर रानी जी की बावड़ी आगट है बूंदी में, ठीक है गुरु जी। फिर नीमराना की बावड़ी, जब डाक टिकट जारी करी जल्दी कौन पूछे तो अब के पूछे को कोटपुतली बहरोड, फिर बेरो कौन को सिर्फ रोक पूछ ली। तुर्जी का जालरा, तुर्जी को जालरा बैठा है जोधपुर, ठीक है। और और नागर सागर, अंडंगू पटोल जदी वो आम जी चुराए काम कौन चाले को, मेन चीज है ये ऑब्जेक्टिव बड़ो मजो आ, लेकिन शॉर्ट्स में किताब याद रहे 20 शॉर्ट्स देखे याद किताब रहे 20, आप 2 घंटे शॉर्ट्स देखते हो और विचार करना मेरे कितने शॉर्ट्स याद है, एक ही याद करो भाई ऑब्जेक्टिव में हुए 2 घंटा वो ऑब्जेक्टिव पढ़ो, याद एक ही होना है, पहले इनको पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर आपने चांद बावड़ी है जो फेमस है आबा नेरी डोसा, आप पर डाक टिकट जारी होगी, ठीक है। एक कुआ है बड़ो फेमस है बाटाड़ू का कुआ, राजस्थान पुलिस में इसे एग्जाम में पूछ लिया था। बाटाड़ू कुआ, बा से बाटाड़ू, बा से बाइतू, बा से बाड़मेर, बाटाड़ू कुआ कहाँ है? बाड़मेर, अरे सॉरी पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में आ गया, पहले बाड़मेर में था। रावल गुलाब सिंह ने इसे बनवाया था, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटूड़ा कुआ। तालाब को सौ ऊंचो स्थान व जटू कूदी जाए, बीच स्थान ने बोले टाबरो ताकिया, अच्छा ताक के दक से पूजे वो ताकिया। अब छोटे छोटे चीज याद रखो, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जयपुर की जीवन रेखा आमीन सा नाड़ा बोले, दरसुद्वती नदी को आमीन सा नाड़ा होता। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद, एक एक लाइन में लिखो तो लिख लो, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध, अजमेर की। राजस्थान की जीवन रेखा भाई इंदिरा गांधी नहर यूं काम चल रहे। बीकानेर की जीवन रेखा लूनकर से लिपनेर, और गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर है। मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर है। वैसे थोड़ा जीवन रेखा में नोट सामपिता मिल जाए तो टाबरो कंप्लीट। कल मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिसको अपने क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कल रिवीजन शुरू होगा और 6 से 7 दिन अब रिवीजन चलेगा, फिर ज्योग्राफी बची हुई करेंगे। ज्योग्राफी में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी कभी, ठीक है। बाकी जिनको कोर्स ले रखा है वो कोर्स में चलते रहें। ओके, थैंक यू।